हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का ये दूसरी क्लास है आपकी, टाइम एंड वर्क की। इससे पहले मैंने आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन कराए थे टाइम एंड वर्क के बेसिक। उसी के आधार पे आपकी दूसरी क्लास है। वो टाइप फर्स्ट था, ये टाइप सेकंड है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये जो क्वेश्चन है आपका NTPC 2016 में आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था अपनी पहली वाली क्लास में, मैंने आपको दो चीज़ समझाई थी। एक चीज़ भाव का केस समझाया था, एक समझाया था मूल्य का केस। यानी एक भाव का केस समझाया था, एक मूल्य का केस समझाया था। दो चीज़ समझाई थी। ये जो आपका केस है ये भाव का केस है। तो चलिए एक बार भाव का केस में आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ कि भाव का केस में क्या था। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में, भाव के केस में कि भाव के केस में लाभ और हानि हमेशा SP पर निकालते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाव वाले केस में अमाउंट वाले केस की अगर बात करता है तो हानि तथा लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी CP पर निकालते हैं। भाव वाले केस की अगर बात करेगा तो लाभ और हानि हमेशा SP पर निकालते हैं। टाइप फर्स्ट और सेकंड आपके इन दोनों केसों पे डिपेंड करते हैं। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है। अमाउंट वाले केस पर लाभ और हानि CP पे निकालते हैं, भाव वाले केस में लाभ और हानि SP पे निकालते हैं। और इसी के भाव वाले केस के 1 से 2 क्वेश्चन मैं भी आपको कराने जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में करा दिया था। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का लागत लागत मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है CP इक्वल टू कितना है आपका 15। ठीक। और SP कितना है आपका 12। ठीक। यानी कि CP है आपका 15 वस्तु और SP है आपका 12 वस्तु। अब ये कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो मैंने आपको बताया था भाव वाला केस है, तो भाव वाले केस में भी ये क्या करेंगे, अंतर करेंगे। सीधे सीधे सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। अंतर इंटू 100 अपॉन क्या करेंगे SP कितना है 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, 25% का हमें क्या होगा लाभ हो जाएगा। विल बी योर आंसर। एक बार फिर समझा देता हूँ। ये कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 15 और विक्रय मूल्य कितना है 12। तो अब ये वाली लाइन आपको समझनी पड़ेगी। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है जितने रुपए में वो 15 वस्तु खरीद रहा है उतने ही रुपए में वो 12 वस्तु बेच रहा है। मान लो 100 रुपये में उसने 15 वस्तु खरीदी और 100 रुपये में उसने 12 वस्तु बेचे दी, तो 3 वस्तु का उसे प्रॉफिट होगा ना, 3 वस्तु तो उसके पास में बच गई, तो इसीलिए इसे लाभ होगा। तो अंतर इंटू 100 अपॉन SP, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाव वाले केस में हमेशा SP नीचे आएगा। तो इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 से 12 4 बार गया, 4 से 100 25 बार, यानी कि 25% का हमें लाभ हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन बेसिक है, समझ में आएगा। देखिएगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य यानी कि SP विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि क्या होगी। तो आपको इसके क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बारे में बात कर रहा है, जो होगा वो बताना है। तो ये कह रहा है सीधे सीधे क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसा कर लेते हैं। क्रय मूल्य का 60% यानी कि CP का 60%, CP का 60% जो है उसके SP के 50% के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के
50% के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हमने वैसा वैसा कर लिया। CP का 60% और SP का 50% के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात करनी है। सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 गया, तो ये आपका आ जाएगा CP इंटू 6 इक्वल टू SP इंटू 5। इसे डिवाइड कर लेते, उसमें लिख लेते हैं डिवाइड की फॉर्म में। तो CP अपॉन SP इक्वल टू 5/6। इसका क्या मतलब हुआ, कोई वस्तु अगर 5 रुपये में खरीदी जा रही है, 5 रुपये में खरीदी जा रही है और 6 रुपये में बेची जा रही है, तो इसमें लाभ होगा। यानी कि CP हमारा 5 है और SP हमारा कितना है, 6। तो वस्तु 5 रुपये में खरीदी जा रही है, 6 रुपये में बेची जा रही है, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। ये कौन सा केस है, ये है आपका अमाउंट वाले केस। अमाउंट वाले केस में हमेशा बात किस पे करते हैं, CP पे। ठीक है, तो लाभ गुणा 100 अपॉन क्रयमूल्य। CP कितना है आपका 5, तो 5 से 100 काटो, कितने 5 दूनी 10 और 0, 20% का ऐसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में काफ़ी बार पूछेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया SSC CGL 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य CP कितना हो गया, 15 कुर्सियों का, तो CP कितना हो गया आपका 15, CP आपका हो गया 15 कुर्सी। ठीक, अब ये कह रहा है 15 कुर्सी का CP 20 कुर्सियों के SP के बराबर है। SP कितना है हमारा 20। इसका अब ये चीज़ अगर कोई समझ जाएगा कि किसके कितने क्या बराबर है, कभी कभी ये देता है कि हानि बताओ, इसमें तो इसने स्पष्ट कह दिया हानि बताओ, किसी किसी में नहीं कहता, उसमें कहता लाभ अथवा हानि बताओ। उसके लिए हमें क्वेश्चन समझना होगा। जाने कि ये कह रहा है जितने रुपए में वो 15 कुर्सी खरीद रहा है, उतने ही रुपए में वो 20 कुर्सी बेच रहा है। तो यानी कि उसे 5 कुर्सी अपनी जेब से देनी पड़ रही है, अपने खर्च से देनी पड़ रही हैं, तो 5 कुर्सी का उसे घाटा आएगा। तो अंतर इंटू 100, और बात किस पे करेंगे हम, SP पे। ये भाव वाला केस है तो SP पे बात करेंगे। 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, 25%। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ परसेंटेज बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जो है रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात की बात कर रहा है, तो ये CP और SP की बात कर रहा है। CP अनुपात SP। CP कितना है 5:6। ठीक है दोस्तों, तो लाभ बताइए। कोई वस्तु 5 में खरीदी गई है, 6 में बेची गई है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो अंतर 1 का अंतर है, अंतर इंटू 100। और बात किस पे हो रही है, अमाउंट के केस की। तो अंतर इंटू 100 अपॉन CP कितना है 5। ठीक है दोस्तों, तो इससे डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 0, 20%। 20% का उसे लाभ होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC GD सब में पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चन में आया है आपका। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहित कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की दर से और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, उसका हानि परसेंटेज बताइए। 1 रुपये में 2 खरीदता हो और बाद में उन्हें 1 रुपये की 5 बेचता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब सीधा सीधा कह रहा है 1 रुपये में 2 की दर से, यानी 1 रुपये में कितनी कितनी खरीदता है, 1 रुपये में खरीदता है 2 वस्तु। भाई सीधी सीधी क्या हो रहा है, 1 रुपये में 2 वस्तु, यानी कि 2 टॉफ़ी खरीदता है वो। ठीक, अब वो कह रहा है वही 1 रुपये में, ये CP होगा, ये SP होगा, और उन्हीं 1 रुपये में वो कितनी बेचता है, उन्हीं 1 रुपये में कितनी बेच देता है वो, 5 टॉफ़ी बेच देता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदता है और उन्हीं 1 रुपये में वो जो है 5 टॉफ़ी को बेच देता है, तो उसकी हानि बताइए। इसे हम जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको पहला तरीका मैं बताता हूँ। इसे जो हम भाव वाला केस मान के कर सकते हैं कि उसने कि 1 टॉफ़ी का मूल्य, यानी कि 2 टॉफ़ी का मूल्य, 2 टॉफ़ी का क्रय मूल्य 5 टॉफ़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं भाई, जब रेट सेम है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बना सकते हैं भाव वाले केस में लेके कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कर लो, भाव वाले केस से बना लो इसे। भाव वाले केस में क्या होगा, अंतर इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, SP। ठीक, तो 5 से 100 को काट दो, 5 दूनी 10 और 20 और 3 दूनी 6, 60% की उसे जो है हानि होएगी। ठीक है दोस्तों, आज की दोस्तों क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।